ओम श्री विष्णवे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। घर घर महादेव। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय। महादेव लोक विद्या सत्य धर्म। लोक विद्या क्या है? लोक विद्या सत्य धर्म लोगों की विद्या है, हम सबका, पूरे देश का। एक खोजी गई प्राथमिक विद्या है। खोजी गई मतलब वेदों से, इतिहास से, पुराण से, शास्त्र से, ये सब कुछ सबसे निकाली गई, खोजी गई, सबसे लेकर ये बनाया गया, ये पहला विद्या है। उसमें अपना स्वयं का एक जो जिसको नॉलेज बोलते हैं, उसमें नॉलेज खुद का लगाया गया है, खुद लगाया है। हमारा एक हैदराबाद के एक महादेव हैं, उन्होंने इस विद्या को बनाए हैं। तो भारतीय संस्कृति की 64 कलाओं और 24 गुणों की अंतिम शक्ति, इसके ऊपर नीचे कुछ शक्ति नहीं है महादेव। इसके आगे पीछे कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि 64 कला 24 गुण हर एक मनुष्य के अंदर है। हर एक मनुष्य के अंदर है 64 कला 24 गुण। वो ताकत को पहचानने के लिए जो अपने अंदर, जो 64 कला 24 गुण जो अंदर स्वयं अपने अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, वो ताकत को कैसे पहचानेगा? आखिर जब तक वो पहचानेगा नहीं, तब तक हमारा ताकत क्या है अगर वो नहीं समझ पाया, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहले खुद का ताकत को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। देश का मतलब देश में रहने वालों लोगों के लिए, अपने लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए। तो पहले शुरुआत परिवार से होता है महादेव। ये ऐसी एक विद्या है महादेव कि ये विद्या स्वयं का रचना है, यानी हम स्वयं उसका रचयिता हैं। हम स्वयं उसको रच सकते हैं। हम किसी की तरफ देखना नहीं है महादेव। वहाँ जहाँ किसी की हिस्सेदारी नहीं होती है, स्वयं के रचना में किसी का हिस्सेदारी नहीं होती है, क्योंकि वो ताकत आपके अंदर है। केवल उस ताकत को पहचानना है। आखिर हमारा ताकत क्या है? हमारी कमजोरी क्या है? हमारे बारे में लोग क्या समझ कर रखे हैं, और हमारे किस बातों पर भरोसा और किस बातों पर विश्वास करके चलते हैं और साथ देते हैं। वो हर एक मनुष्य के अंदर वो ताकत छिपा है। जब तक हम अपना ताकत नहीं पहचानेंगे, आखिर हमारा कमजोरी क्या है? जो लोगों के बीच में हम मतलब उसका दुख हार चिंता लेकर हम बैठ जा रहे हैं महादेव। हम सब लोग बैठ जा रहे हैं खुद। आखिर ताकत क्या है हमारा? वो ताकत नहीं हमारे घर परिवार के साथ जुड़ा, आजू बाजू पड़ोसियों के साथ नहीं जुड़ा, लोक कल्याण के लिए नहीं
साथ मतलब वो ताकत मेरा काम नहीं आया, तो फिर आखिर यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ महादेव? आखिर जिंदा बनकर, जिंदा रहकर, लाश की तरह पड़कर क्या कर रहा हूँ? क्या मिल रहा है? दूसरों को दोषी लगाने से क्या मिल रहा है? आखिर दोषी दूसरों को बनाकर, आखिर कहानी बहाना बनाकर हम क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा देना, दूसरों के ऊपर दोषी लगा देना, माता पिता के ऊपर दोषी लगाना, भाई के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समाज संस्था के ऊपर हम दोषी लगाकर आखिर खुद को धोखा हम दे रहे हैं महादेव। पहले खुद को ताकत पहचानो। वो ताकत हमारे लोक विद्या सत्य धर्म में है। बुद्धि ज्ञान को मजबूत बनाए, अद्वितीय पहचान, गुणवत्तापूर्ण जीवन पर स्पष्टता, समय पर हाथ, खुशी जीवन की खेती। पहले हम इसको समझ लेते हैं महादेव कि बुद्धि ज्ञान को मजबूत क्यों बनाना है। क्योंकि बुद्धि ज्ञान अगर मजबूत नहीं बना तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? मान लीजिए हमें अपने जीवन में कुछ घर परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ करना है, उनको विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाना है। अगर वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर महादेव हम खुद के मजे के लिए मतलब कुछ लेकर मजा लेना, दूसरों को नीचा दिखाना, किसी को बड़ा करना, किसी को छोटा करना, महादेव वो नहीं है। ये खुद के लिए जीवन नहीं मिला है। तो महादेव खुद के जीवन के लिए और परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का एक पहचान होता है, हर एक मनुष्य का पहचान है। सब लायक हो, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है महादेव। सब लायक हो, सब लायक हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मगर पहले लायक बनो। लायक बनने के लिए, जब लायक बनेंगे तभी ना वो स्थान पर हम बैठेंगे, तभी ना हमारा एक पहचान आएगा। आखिर हम जन्म लेकर मनुष्य का आए और चले गए, क्या कर कर मतलब किस लिए आए होंगे और क्या करके चले गए? महादेव वो पहचान मेरा बच्चों के बीच में रह जाता है, लोगों के बीच में रह जाएगा। वही पहचान आपके बच्चों को, आपको परिवार को और आगे देश को प्रेरित करेगा। तो अद्वितीय पहचान का मतलब खुद के ताकत को पहचानना। गुणवत्तापूर्ण जीवन मतलब ये जीवन गुणों से भरा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से, मतलब साफ साफ दिखाई देना चाहिए। जीवन गुणों से भरा होना चाहिए। ये मेरा गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली है, ये गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली होना चाहिए, गुणों से भरा हुआ। देखिए, समय पर हाथ, यानी समय के साथ ही हमें चलना है। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम छूट जाएंगे महादेव, क्योंकि समय तो निकल जा रहा है। तो जो बोला गया है, लिखा गया है कि एक सेकेंड मायने रखता है, महादेव उसको देख लो। जीवन में एक सेकेंड भी मायने रखता है। खुशी जीवन की खेती, जैसे हम गेहूं, धान, मटर, सब्जी, साग जो उपजाते हैं, खेतों में खेती करते हैं, तभी जाकर घर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे परिवार के लिए, खाने के लिए आता है। ऐसे ही अपने घर में खुशी जीवन की खेती जो है, अपने घर में खुशी आनंद कोई और पैदा नहीं करेगा, खुद हम ही को पैदा करना है। वो माहौल, वो खुशी आनंद कोई और पैदा नहीं करेगा, खुद स्वयं
यानी स्वयं का रचना, स्वयं हम उसको रचयिता है, स्वयं उसको हम रचना करना है, वह जहाँ किसी की हिस्सेदारी नहीं होती है महादेव। तो ये सब, ये विद्या को लेकर हमने महसूस किया है महादेव। इसको पहले हम धन्य, इस जीवन को धन्य बोलते हैं महादेव, क्योंकि इसको हमने पहचाना है। बहुत तड़पे हैं महादेव, बहुत तड़पे हैं हम, बहुत कुछ जीवन में हमने छोड़ कर आए हैं, जो जीवन में हम बहुत झेल कर भी आए हैं, क्योंकि मेरा तरीका नहीं, जो तरीका होना चाहिए वो तरीका नहीं था। तरीका का मतलब कि देखिए, सत्य धर्म पर चलते हुए धर्म संकट आता है, मगर वो धर्म संकट ऐसा आता है कि वो आया और चला गया महादेव, चला जाता है, वो रुकता नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चों को क्रोध में होकर जब मारने जाती है तो प्यार से ही मार देती है, वो आपको सब पता है महादेव। ऐसे ही सत्य धर्म वो प्यार से छूकर जाएगी, एक बार याद दिला कर जाएगी। पहले तरीका से चलो, ये जीवन चलेगा तो एक तरीका से चलेगा महादेव, वरना नहीं चलेगा। देख लो, नहीं चल रहा है। हाँ, जितना चलना है चल रहा है, मगर वो बस नहीं है, और चाहिए, संपूर्ण जीवन चाहिए। उसी के लिए आप आए। कौन बोला है कि संपूर्ण जीवन नहीं होता है? यहाँ सब मोह माया है महादेव। मोह माया तो रहना चाहिए, बिना मोह माया का ये जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि हम जीना किसके साथ है? मोह माया के ही साथ जीना है। मगर वो मोह माया में रहकर उसको कौन सा स्थान पर कैसे रख कर चलना है, कैसे इसका इस्तेमाल करके कैसे इसका इज्जत करना है, हमें वो चाहिए। तब जाकर मोह माया का बात आएगा महादेव। ऐसे थोड़ी है कि अरे मोह माया, महादेव मोह माया को पहले पूरा समझ तो लो कि आखिर मोह माया होता क्या है। आखिर जब उसको हम समझेंगे नहीं, कम से कम मोह माया के तो समझो। मोह माया कहने से कुछ नहीं होगा, वो हम कहानी बहाना लिख रहे हैं महादेव। हम अपने जीवन में कहानी बहाना बनाकर छोड़ दे रहे हैं। पहले मोह माया को समझो, मोह माया क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करके कैसे उसका इज्जत करना है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो महादेव बहुत कुछ चीज़ें छूट जा रही है, और उसको मोह माया बनाकर हम भी ऐसे जी रहे हैं कि दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर करके कह रहे हैं कि हे भगवान, हे महादेव, हमको ले चलो। बहुत तकलीफ है महादेव। तकलीफ स्वयं पैदा हो रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। वो दिक्कतें वो सब हम ही पैदा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। कर्म ही पूजा का मतलब, पूजा क्या है? कर्म पूजा है तो कर्म पूजा का क्या अर्थ है? घर में माता पिता का इज्जत करना, घर में अपना जो परिवार है, पत्नी जी हैं, उनका इज्जत करना, बच्चों का इज्जत करना, दूसरों को, पड़ोसी को, जो अतिथि हैं उनका इज्जत करना। महादेव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। हम कह रहे हैं कि इन्हीं का पूजा करने के लिए बोला गया है। इन्हीं के लोगों, इन्हीं के पूजा करने में ही भगवान का पूजा हो रहा है। जब हम गिरे को नहीं उठाएंगे, प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, भूखे को भोजन नहीं खिलाएंगे, कभी किसी के साथ नहीं देंगे, किसी का मदद नहीं, मदद करने का मतलब क्या? सोना चांदी अपना धन दौलत उड़ाना नहीं है महादेव। महादेव, ये सब आप लोग जानते हैं। इसको पहचानने के लिए ही ये विद्या आई है, लोक विद्या सत्य धर्म।
पहले ये शुरुआत खुद से होता है, परिवार से। पहले हमारा परिवार है, पहले हम परिवार से शुरुआत करते हैं महादेव। परिवार से शुरुआत होकर हम दोस्त तक जाते हैं, दोस्त के बाद हम रिश्ते में जाते हैं, उसके बाद हम समाज, संस्था, इंसानियत, यहाँ तक जाते हैं। हमारा जीवन इन्हीं के साथ हर दिन गुजर रहा है, हर दिन इन्हीं के साथ। परिवार में हम रहते हैं, परिवार से दोस्त के यहाँ जाते हैं, दोस्त से रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उसके बाद समाज में जाते हैं, फिर संस्था में जाते हैं, जहाँ अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, वो संस्था ही है। फिर इसके बाद इंसानियत को लेकर चलते हैं। क्यों? अगर हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों का इज्जत नहीं करेंगे, दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर मेरे बारे में मेरा इज्जत, मेरा ख्याल कौन करेगा? क्योंकि शुरुआत तो पहले अपने से है। हम उनको इंतज़ार करें, उनका इंतज़ार करें, वो आएंगे तो हमारा इज्जत करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है महादेव। पहले खुद इंतज़ार करना, पहले खुद इज्जत करना है, पहले खुद चलना होता है। जब हम खुद चलेंगे पहले, वो मेरा कर्तव्य है महादेव, वही मेरा कर्म है, वही मेरा कर्तव्य है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यहाँ हम किसी को फुसलाने के लिए, किसी का राजी करने के लिए, किसी को दिखावा करने के लिए वो नहीं होता है महादेव। ये ऐसा रहना, ये करना, एक तरीका से चलना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा जिम्मेदारी है। मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे यही करके चलना है। मुझे ऐसे ही करने के लिए एक मनुष्य का जीवन बना है, अनुशासन में रहना है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये विद्या इस समय शुरुआत हो गई है, व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों है महादेव। ये वेबसाइट ऑनलाइन www.missionsadha.org, एक बार फिर से सुन लीजिए, www.missionsadha.org। मिशन MISSIONSADHA सधा, www.MISSIONSADHA.org पर जाइए, एक बार सर्च करिए महादेव, देखिए एक बार। मैं गर्व से कह रहा हूँ, हम किसी को फुसलाना, किसी को राजी करना, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम इसको पहचाने हैं महादेव, ये ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है महादेव। क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन नहीं चलने वाला है। ये विद्या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और 18 वर्ष से 30 वर्ष तक, और 30 वर्ष से 45 वर्ष, 45 वर्ष से 60 वर्ष, 60 प्लस, मतलब ये विद्या सबको चाहिए, मगर स्टार्ट तो 12 वर्ष से है। ये विद्या 60 वर्ष के प्लस लोगों को भी चाहिए महादेव। थैंक यू महादेव।